अब इसी आधार पर अगर जनरल वाले कैंडिडेट देखें, इन जोन से अप्लाई हैं, क्योंकि इनमें तो 100 के आसपास का कंपटीशन है सभी में। अगर जनरल वाले जो कैंडिडेट हैं, अगर उन्होंने हेलो एवरीवन, देखिए ग्रुप डी के लिए मैं यहाँ पर 5 ऐसे जोन लेकर आया हूँ। अगर आपने इन जोन से फॉर्म अप्लाई किया है तो इसकी कट ऑफ बहुत ही कम जाने वाली है। और कितने आपके एक्यूरेसी होनी चाहिए या इतने आपने अटैम्प्ट किए हैं, तो कल सुबह से ही आप लोग रनिंग की जो तैयारी है स्टार्ट कर दीजिए। तो वो सारा मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप जनरल कैटेगरी से हो, ओबीसी से हो, ईडब्ल्यूएस से हो, किसी भी कैटेगरी से हो, अगर आप लोगों ने इन जोन से फॉर्म अप्लाई किया है तो आप बिल्कुल मज़े में हैं, आप बहुत ही कम मेहनत में सिलेक्शन ले जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने सभी जोन इसमें लिखे हुए हैं, और जो भी मैं डेटा लेकर आता हूँ वो डेटा कोई मैं ऐसे ही नहीं बना लेता, बिल्कुल ऑफिशियल वेबसाइट से मैं डेटा लेकर आया हूँ कि कितनी वैकेंसी, कितने फॉर्म भरे हुए हैं सारा। अगर आप लोग गूगल पे भी चेक कर सकते हैं कि कितने फॉर्म भरे गए हैं या नहीं भरे गए हैं, तो आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि ये मैं जानकारी दे रहा हूँ ये कोई फेक तो नहीं है। अब देख लेते हैं इसमें क्या है कि ग्रुप डी की मैं कट ऑफ लेकर आया हूँ जो 2022 के लिए। ग्रुप डी की कट ऑफ में अगर हमने वेस्टर्न रेलवे मुंबई से फॉर्म अप्लाई किया है तो हमारे लिए सिलेक्शन के कितने % चांस होंगे या हमें कितनी कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेंगी। अब देखिए, अगर वेस्टर्न रेलवे मुंबई से हमने फॉर्म अप्लाई किया है तो सबसे पहले तो मैटर करता है, जो कट ऑफ मैटर करती है 3-4 चीज़ पर करती है। कौन कौन सी चीज़ हो गई? एक तो कुल फॉर्म की संख्या कितनी भरी गई है, यानी कि कितने पद निकले हैं, ठीक है। और इसमें एक्यूरेसी कितनी है, परसेंटेज कितनी है, जो अटेंडेंस परसेंटेज बोल देते हैं, पर सीट कंपटीशन कितना है, इतने फैक्ट के आधार पर कट ऑफ निकलती है। तो टोटल वैकेंसी की अगर बात करते हैं, टोटल वैकेंसी है 10,734 वैकेंसी है वेस्टर्न रेलवे मुंबई में। और इसमें टोटल फॉर्म कितने भरे गए हैं? 9.9 लाख, यानी कि 9,90,000 इसमें फॉर्म भरे गए हैं 10,734 वैकेंसी पर। और पर सीट कॉम्पिटिशन कितना है? 92 का इसमें पर सीट कॉम्पिटिशन है, यानी कि जो फॉर्म भरने वालों की संख्या थी 10,734 वैकेंसी पर 9.9 लाख फॉर्म भरे गए, यानी कि एक सीट पर 92 लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया। पर क्या ये 92 ही रियल कंपटीशन है? ये 92 रियल कंपटीशन नहीं है, क्योंकि 48 से 50% तो अटेंडेंस ही हुई है। 48 से 50% अटेंडेंस है। अगर हम हाईएस्ट से 50% भी मान लेता हूँ तो 92 है ये पर सीट कॉम्पिटिशन, इसका 50% कितना होगा? 46। तो पर सीट कॉम्पिटिशन तो 46 ही और है इसमें। तो दूसरी देख लीजिए सेंट्रल रेलवे मुंबई, इनने की मैं सभी की सम्मिलित करके एक एवरेज कट ऑफ बताऊंगा। आप लोग इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा कि उससे जो एवरेज कट ऑफ सभी की कितनी जाएगी। अब मुंबई में देख लीजिए, वेस्टर्न रेलवे मुंबई देख लिया हमने, सेंट्रल रेलवे मुंबई देख लीजिए। अब सेंट्रल रेलवे मुंबई में वैकेंसी कितनी है? 9345 वैकेंसी है, और 9345 वैकेंसी पर 9.7 लाख फॉर्म अप्लाई हो गए। इसमें पर सीट कंपटीशन कितना जा रहा है भाई? इसमें पर सीट कंपटीशन जा रहा है 97 का। पर अगर रियल एक्यूरेसी इसकी देखी जाए, ये है फॉर्म भरने का कंपटीशन, और जो कंपटीशन है मैटर करता है एग्जाम देने का कंपटीशन। इसका भी अगर 50% निकालता हूँ तो यहाँ से आएगा 48.5। अब 48.5 को ये हम इसे 49 मान लीजिएंगे, तो 49 का यहाँ से पर सीट कॉम्पिटिशन है। अब ये जो लोग कह रहे हैं ना, जैसे हमने वीडियो डाली थी कि नहीं भाई एसएससी एमटीएस से भी ऊपर कट ऑफ जाएगी या 65+ वाले का सिलेक्शन नहीं होगा, तो इसमें उन लोगों का ये डाउट क्लियर होंगे। अब इसके बाद में देख लेते हैं SER कोलकाता, यानी कि साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता में टोटल वैकेंसी कितनी? 4914 है। अब आप लोगों को दिख रही होगी कि इसमें तो यार वैकेंसी कम है, इनमें तो 10,000 के समथिंग है भाई। वैकेंसी कम है तो फॉर्म भी कम भरे गए, कितने? 4.9 लाख, यानी कि 4,90,000। पर सीट कंपटीशन 100 का बैठ रहा है, इसमें भी ज़्यादा नहीं है। अगर इसका 50% निकाल लीजिएगा तो एग्जाम का कंपटीशन कितना हो गया? 50 का हो गया। अब उसके बाद में ईस्टर्न रेलवे कोलकाता आ गया, 10,873 वैकेंसी है, अच्छी खासी वैकेंसी है, तो फॉर्म भी इसमें थोड़े से ज़्यादा भरे गए, कितने? 11.6 लाख, यानी कि 11,60,000 के आसपास। तो इसका कंपटीशन देखा जाए तो पर सीट कंपटीशन इसका 107 का, इसका 50% अगर निकाल ले तो कितना आएगा? लगभग 53 का आएगा, 53.5 का। तो इसमें एक्चुअल कंपटीशन तो ये है ना, फॉर्म भरने को तो मैं भी भर दूं, कोई भी भर देता है। एक्चुअल कंपटीशन है कि एग्जाम देने कितने गए, उसके बाद में कंपटीशन होगा कि एग्जाम क्वालिफाई कितने ने किया, उसके बाद में कि दौड़ भाग किसने क्वालिफाई की। पर अभी जो फिलहाल का कंपटीशन है एग्जाम कंपटीशन है। उसके बाद में देख लीजिए हुबली जोन, हुबली जोन में टोटल वैकेंसी कितनी है? 7167 वैकेंसी है, और इन पे फॉर्म कितने भरे गए? 6.7 लाख फॉर्म भरे गए, यानी कि कितना कंपटीशन आ रहा है यहाँ पे? 93 का आ रहा है, इसका 50% निकाल लीजिए तो 46.5 है, हम इसे 47 मान लेते हैं। तो यहाँ से पर सीट कंपटीशन 47 आ गया। अब चेन्नई की अगर बात कर लेते हैं, टोटल वैकेंसी है 9579 वैकेंसी है, और 9,02,000 इसमें फॉर्म भरे गए हैं। इसका पर सीट कंपटीशन निकाल लीजिए, लगभग 94 का आ रहा है, इसका 50% निकालेंगे तो 47। देख लीजिए कितना ज़्यादा कम कंपटीशन है।
उसके बाद में आ जाइए सिकंदराबाद। सिकंदराबाद में टोटल वैकेंसी कितनी 9328 और टोटल फॉर्म कितने भरे गए हैं 9,40,000। इसका पर सीट कॉम्पिटिशन 101 के आसपास का या 100 का मान लीजिए। इसका 50% निकाल लीजिए तो 50 ही आएगा। अब देखिए अब कट ऑफ क्या है, कट ऑफ किस चीज़ पे मैटर करेगी। अब ये देखना है कि हमने ये तो निकाल लिया भाई, ये तो हमें पता था कि हाँ भाई इतने फार्म भरे गए, इतने वैकेंसी थी, इतने पर सीट कॉम्पिटिशन है, पर कट ऑफ कैसे निर्धारित करेंगे। अब भाइयों पहले अगर देखते हैं, अगर 2018 का डेटा देखें उसमें है ना 312 का तो ओवरऑल कंपटीशन था और अब का कितना है 110 के आसपास का है। अंतर तो यहीं पे मिल गया। और हर इसमें वैकेंसी भी ज़्यादा है और कंपटीशन यानी कि फॉर्म भरने वालों की संख्या भी कम है। भाई 1,89,00,000 भरे गए थे और अब के कितने भरे गए 1,15,00,000 के आसपास। तो कंपटीशन तो यहाँ पे मैटर करेगा। अब इसी आधार पर अगर जनरल वाले कैंडिडेट देखें इन जोन से अप्लाई हैं, क्योंकि इनमें तो 100 के आसपास का कंपटीशन है सभी में। अगर जनरल वाले जो कैंडिडेट हैं अगर उन्होंने 59 या 60 नंबर भी ले आए, अपने रो मार्क्स ले आए, तो भाई वो सुबह से ही रनिंग की तैयारी स्टार्ट कर लीजिए। ओबीसी वालों ने अगर 56 से लेकर 58 के बीच में नंबर ले आए तो वो भी रनिंग की तैयारी स्टार्ट कर लीजिए। ईडब्ल्यूएस क्या है, ईडब्ल्यूएस ये है ओबीसी के समथिंग जाता है, पर इसमें क्या है ईडब्ल्यूएस ओबीसी से नीचे जाएगा। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे 2019 में ओबीसी का इसका ईडब्ल्यूएस का इतना रोल नहीं था। अगर ऐसी कट ऑफ हम इसमें देख लेते कि अगर 52 से हमें कितने 54 नंबर चाहिए तो ईडब्ल्यूएस को 53 प्लस मान लीजिए, इतना इसमें अंतर आएगा। अब एसटी को देख लीजिए 48 प्लस नंबर लिया, ये 48 से 50 तक नंबर लिया, उसका नंबर आ जाएगा इसमें। और एक्स सर्विसमैन तो 40 से कम वाले का भी नंबर आ जाता है। मिनिमम पास मार्क्स वाले एस सर्विसमैन वाले सिलेक्शन ले जाएंगे। अब अप्रेंटिस वाले क्या है, अप्रेंटिस वालों को पहले ही दे दिया गया था, जो रेलवे से अप्रेंटिस है 5 नंबर की छूट है, तो सभी अपनी अपनी कैटेगरी में 5-5 नंबर कम कर दीजिए। ये आपकी कट ऑफ है। और ये कौन से हैं जो, ये जोन है आपके सेफ जोन है। इसी तरीके की जो हाई जोन है उनकी भी मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा। पर अब आप लोग मुझे कमेंट में ये बताना कि आपने इनमें से कौन से जोन से फॉर्म अप्लाई किया है, या इनमें जोन में अप्लाई नहीं किया है, दिल्ली से किया है या कौन से किया है, वो आप लोग अपना डेटा मुझे कमेंट में, एक तो जोन और अपनी कैटेगरी और आपका कौन से फेस में एग्ज़ाम था, जिससे मैं एनालिसिस करने के बाद में आपके लिए एक प्रॉपर वीडियो ले आ सकूँ। ठीक है, अगर अभी भी कोई डाउट रह गया है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना डाउट भेज सकते हैं, मैं उसे क्लियर करने की कोशिश पूरी करूंगा। अब अगले वीडियो में मिलता हूं, जब तक के लिए आपसे धन्यवाद। आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, जो ऐसी ही अपडेट आपको आगे भी मिलती रहे।